अस्सलामुअलैकुम। टी टाइम के लिए बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एक बेहतरीन रेसिपी लेके आए हैं। बहुत ही आसानी से बन जाएगी और इंशाल्लाह इसका एग्जैक्ट वैसे ही टेस्ट और टेक्सचर आएगा जैसा कि आप बेकरी से लेके खाते हैं। हम आसानी से बनाएंगे आज ड्राई फ्रूट नट्स केक। ये इतना सॉफ्ट और इतना ज़बरदस्त बनेगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपने घर में बनाया है या बाज़ार से लिया है, बल्कि इंशाल्लाह बाज़ार से ज़्यादा बेहतरीन आपका केक बनेगा। आपने करना क्या है कि सबसे पहले हम लोफ मोल्ड लेंगे, उसको हम ऑयल या बटर से ग्रीस करके बटर पेपर लगा के साइड पे रख लेंगे। इसके बाद ब्लेंडर में मैंने 2 अंडे लिए, 2 रूम टेम्परेचर एग्स होने चाहिए। इसके अंदर मैंने 1 कप के करीब चीनी शामिल कर दी है, आधा कप मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल किया और इसको 2 से 3 मिनट तक ब्लेंड कर लिया जब तक ये वॉल्यूम में डबल ना हो जाए। इसको हम अलग से बाउल में निकाल लेंगे। इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैंने जो है वो वनीला एसेंस और 1 चुटकी मैंने नमक शामिल करके मिक्स कर लिया। 1 कप हम मैदा लेंगे, इसके अंदर 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और दोनों को एक दफ़ा छान के जो अंडों वाले मिक्सचर है उसमें मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको मिक्स करना है। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक बीटर या ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं करूँगी, या तो आप स्पैचुला का इस्तेमाल करेंगे, जो हैंड विस्क है उसका इस्तेमाल करेंगे। कट एंड फोल्ड मेथड से हम इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मिक्स करते जाएंगे जब तक हमारा ये बैटर जो है वो मुकम्मल तौर पर स्मूथ सा ना हो जाए, इसमें किसी किस्म के लम्स ना रहें। अगर आप चाहें तो इसके अंदर 1 से 2 कतरे येलो फूड कलर के भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैंने चॉप करके बादाम, पिस्ता, काजू और अखरोट ये चीज़ें शामिल की हैं। इसके बाद हम जो हमने पहले से मोल्ड को ग्रीस करके रखा था उसके अंदर सारे बैटर को ट्रांसफ़र कर लेंगे। नट्स जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के शामिल कर सकते हैं। के बाद हम जो है मोल्ड को 3 से 4 दफ़ा जो है वो टेबल की सरफेस पे टैप करेंगे। टॉप पे मैंने और ज़्यादा से जो है इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स जो है वो चॉप करके शामिल किए हैं। ये जितने ज़्यादा होंगे उतना ही इसका मज़ेदार सा जो है वो टेक्सचर होगा। इसके ऊपर मैंने ब्लैक वाले किशमिश भी शामिल कर दिए हैं, अगर दूसरे वाले आप चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हैं। ओवन को मैंने पहले प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसके बाद मोल्ड हम अंदर रखेंगे और हम इसको बेक कर लेंगे तकरीबन 50 से 60 मिनट तक, मतलब 1 घंटे के लिए। अगर आप पतीले में बेक कर रहे हैं तो तब भी यही प्रोसेस होगा। पहले हम प्री हीट करेंगे, उसके बाद हम जो है वो केक को तकरीबन 50 से 60 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। जो गिवन टाइम होता है उससे पहले ना आपने ओवन को खोलना है और ना ही आपने पतीले का ढक्कन उठाना है। हमारा ज़बरदस्त सा केक जो है वो तकरीबन 1 घंटे में बेक हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि अंदर से कितना सॉफ्ट है और वैसे भी ये कितना जो है ज़बरदस्त सा फूला है। अगर आप इस जो रेसिपीज़ की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आप एग्जैक्टली फ़ॉलो करेंगे, रेसिपी को एग्जैक्टली फ़ॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बेकरी से ज़्यादा बेहतरीन और लाजवाब जो है वो आपका केक बन के तैयार होगा। रेसिपी ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप बेकिंग सीखना चाहते हैं और बेकरी से ज़्यादा ज़बरदस्त केक घर में बनाना चाहते हैं तो मेरे अकाउंट को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह बेहतरीन केक की रेसिपीज़ आपको एक चैनल पे। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपके पास केले और जौ है तो आप इसके साथ एक ऐसा बेहतरीन और मज़ेदार केक बना सकते हैं जो कि आपके बच्चों और बड़ों के लिए ना कि सेहत के एतबार से बेहतरीन है बल्कि खाने में भी बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बनता है। बनाने की तरकीब भी बहुत आसान है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपको एक बेहतरीन केक मिलेगा। इसको बनाने के लिए ना तो मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है और ना ही मैदे का इस्तेमाल किया है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले 1 कप के करीब मैंने खजूर ली है, उसके जो है सीड्स मैंने निकाल ली हैं और 1/4 कप मैंने इसके अंदर जो है वो दूध का शामिल कर दिया है। दूध जो है वो थोड़ा सा नीम गर्म था। इसको सोख करके हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। अलग से मैंने 3 केले लिए हैं और उनको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। ये ख्याल रहे कि जो खजूरें आप लेंगे वो नरम वाली लेंगे, हार्ड वाली खजूरें हम नहीं लेंगे क्योंकि उनको फिर आगे ब्लेंड करने में थोड़ी हमें मुश्किल पेश आएगी। केलों का पेस्ट बना के हम साइड पे रख देंगे। इसके बाद हम जो है मोल्ड है वो ग्रीस कर लेंगे क्योंकि हम लोफ केक बना रहे हैं तो इसके लिए मैंने जो है वो लोफ मोल्ड इस्तेमाल की है। इसके अंदर पहले मैंने ऑयल लगाया, उसके बाद इसके अंदर बटर पेपर लगा के थोड़ा सा और ऊपर ऑयल लगा के इसको हम साइड पे रख देंगे। जो खजूरें मैंने पहले से सोक की थी उसको 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम ब्लेंडर लेंगे और हम खजूरों और दूध का एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे जिसमें किसी किस्म से लम्स नहीं होंगे। अगर आप नरम खजूर इस्तेमाल करेंगे और उनको पहले से नीम गर्म दूध में सोख करके रखेंगे तो आसानी से उनका पेस्ट बन जाएगा। अब मैंने इसके अंदर 1 अंडा शामिल किया है और अगेन इसको बीट कर लिया है। ये ख्याल रहे कि जितनी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे वो सारी रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। कोई भी चीज़ हम ठंडी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अगर आपको एग्जैक्ट वैसे ही टेस्ट चाहिए जैसे कि बेकरी पे मिलने वाले केक्स का होता है तो आपको वैसे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जैसे कि आपको रेसिपी में बताया जाएगा।
इसके अंदर मैंने आधा कप के करीब ऑयल डाल दिया। ऑयल कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। ऑयल डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच जो है वो वनीला एसेंस का शामिल कर दिया है। वनीला एसेंस डालने के बाद उसको मिक्स कर लेंगे और जो पहले से हमने केले ब्लेंड करके रखे थे वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्सअप कर देंगे। अब मैंने इसके अंदर 1 कप जो है वो जौ का आटा डाला है। अगर आप चाहें तो जो रोल्ड ओट्स होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन मैंने उसको पाउडर फॉर्म में जो है वो शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर का डालेंगे और 2 बड़े खाने के चम्मच हम इसके अंदर कोको पाउडर के डालेंगे। सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ याद रहे कि आपको जो है वो इलेक्ट्रिक बीटर या इलेक्ट्रिक विस्क इस्तेमाल नहीं करना है, हैंड विस्क इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप स्टेज पे इलेक्ट्रिक बीटर इस्तेमाल करेंगे तो जो आपका केक है उसके थोड़ा सा रबड़ी टेक्सचर आ जाएगा। सारी चीज़ें डालने के बाद इसको मैंने हैंड विस्क से अच्छी तरह मिक्स कर लिया। हमने इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर किसी किस्म के लम्स ना रहें। मोल्ड को जो हमने पहले से ग्रीस करके रखा था उसके अंदर हम सारे बैटर को ट्रांसफ़र करेंगे। बाउल को भी हमें अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि इसके अंदर किसी किस्म का बैटर ना रहे। बैटर डालने के बाद हम इसको 3 से 4 दफ़ा जो है वो टेबल की सरफेस पे टैप कर लेंगे ताकि इसके अंदर से एयर निकल जाए। इसके बाद इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने के लिए मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स डाल दिए। अब हम इसको प्री हीटेड ओवन में तकरीबन 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 45 से 50 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। मैंने इसको बेक किया है तकरीबन 50 मिनट के लिए। आप टूथपिक से चेक करेंगे, अगर आपकी टूथपिक नीट आए तो इसका मतलब है आपका केक बेक हो चुका है। केक को चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप थोड़ा सा ऊपर हाथ लगा के चेक करें। अगर आपको लगे कि जो उसकी जो अपर सरफेस है वो हार्ड हो चुकी है और आपका हाथ जो है वो नीट है तो इसका मतलब है केक आपका बेक हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसको डीमोल्ड करेंगे, इसका बटर पेपर मूव करेंगे। आप देख रहे हैं कि कितना फ्लफ़ी, सॉफ्ट और ज़बरदस्त हमारा केक जो है वो बन के तैयार हुआ है। याद रहे इसके अंदर ना तो हमने मैदा का इस्तेमाल किया है और ना ही हमने इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल किया है, बल्कि सिंपल हमने इसको ओट्स से और केले की मदद से बनाया है। साथ हमने इसके अंदर खजूरें शामिल की हैं, तो इसके अंदर जितनी भी मिठास होगी वो केले और खजूरों की होगी। कट करके भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख रहे हैं कि अंदर से भी कितना स्पॉन्जी और कितना सॉफ्ट और ज़बरदस्त हमारा केक बन के तैयार हुआ है। रेसिपी ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों के लिए एक बेहतरीन और हेल्दी केक बनाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप इसी तरह की बेहतरीन और आसान रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अस्सलामुअलैकुम। एक नए आसान और बहुत ज़बरदस्त सी केक की रेसिपी के साथ आए हैं। ये टी टाइम के साथ बेस्ट है, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेस्ट है। आसान सी रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनता है। आप इसको ओवन और पतीले दोनों में बना सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे। चलते हम रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम ब्लेंडर लेंगे, उसके अंदर हम रूम टेम्परेचर पे लेके 2 अंडे डाल देंगे। ये ख्याल रहे कि जब भी आप केक बनाएं, कोई सा भी केक बनाएं, जितने भी इंग्रेडिएंट्स आप इस्तेमाल करें वो सारे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसके बाद हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। मैंने 1.5 कप शुगर के लिए है, ग्रेन्यूल्स वाली शुगर है। आप चाहें तो पाउडर शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आधा कप ऑयल शामिल करेंगे और हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसको हमने इतनी देर ब्लेंड करना है कि एक स्मूथ सा क्रीमी सा पेस्ट बन जाए। इसके बाद हम मोल्ड ले लेंगे, उसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसके अंदर हम बटर पेपर लगा लेंगे और इसको हम साइड पे रख देंगे। आप ऑयल और बटर दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, जो से भी आपके पास अवेलेबल हो। बैटर को हमने अच्छे से बीट कर लिया कम से कम 2 मिनट के लिए। शुगर इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है, वॉल्यूम में ये डबल हो चुके हैं। बहुत ही स्मूथ और क्रीमी सा पेस्ट हमारा जो है वो बन चुका है। आप ब्लेंडर की जगह हैंड विस्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक बीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह के आपको आसानी हो। इसके बाद 1 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस डाला है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। सबसे पहले मैंने इसके अंदर 1.5 कप के करीब मैदा डाल दिया है और इसके बाद मैंने 1 बड़ा खाने का चम्मच जो है वो इसके अंदर बेकिंग पाउडर का शामिल किया है और इसको अच्छे से छान के बैटर के अंदर शामिल कर दिया है। अब हमने इसको सॉफ्ट हैंड के साथ मिक्स करना है। ये ख्याल रहे कि जब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो उसके बाद हम इलेक्ट्रिक बीटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हैंड विस्क या स्पैचुला का इस्तेमाल करेंगे और इसको कट एंड फोल्ड टेक्निक से जो है वो अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। हम इसकी ओवर मिक्सिंग नहीं करेंगे। अगर हम ओवर मिक्सिंग करेंगे जब केक रेडी होगा तो उसका जो टेक्सचर होगा वो बहुत ही रबड़ी सा होगा। ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद बैटर को मैंने इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक को मैंने जो है वो इसी तरह वनीला फ्लेवर में ही रहने देंगे और दूसरे के अंदर जो है वो हम कोको पाउडर शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर कोको पाउडर शामिल करेंगे और इसके बाद हम 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिया गया दूध शामिल करेंगे।
सब चीज़ें इसके अंदर डालने के बाद अगेन हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने बैटर को इतना मिक्स करना है कि ये लम्स फ्री हो, इसके अंदर किसी किस्म के भी लम्स या गुठलियाँ ना रहें। हमारे दोनों बैटर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको मोल्ड में डाल के डिज़ाइनिंग करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास वनीला फ्लेवर में बैटर है वो उसको चम्मच भर के शामिल करेंगे और इसके ऊपर जो हमारे पास चॉकलेट फ्लेवर है उस वो की चम्मच जो है वो भर के शामिल करेंगे। इसी तरह हम प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। पहले हम वनीला वाला शामिल करेंगे, उसके बाद हम चॉकलेट वाला शामिल करेंगे, जब तक हमारा सारा बैटर जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। लोफ केक की जगह आप इसको जो है वो राउंड शेप में भी बना सकते हैं। जिस तरह की शेप आप बनाना चाहें आपकी मर्ज़ी है। आप मेरी वीडियो को कौन से शहर या कौन से मुल्क से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूँ। सारा बैटर हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अच्छे से बाउल्स को साफ़ कर लेंगे ताकि बैटर जो है वो बाउल्स में ना रहे। इसके बाद जो मोल्ड होगा उसको हम टेबल की सरफेस से पे 3 से 4 दफ़ा टैप करेंगे ताकि इसके अंदर से जो है वो एयर निकल जाए। फिर कोई सी भी नाइफ़ लेंगे, स्पून लेंगे या कोई सी भी टूथपिक लेके हम इसके अंदर डिज़ाइनिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसको प्री हीट ओवन में 40 से 45 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। अगर आप पतीले में बेक कर रहे हैं तब आप 15 मिनट पहले खाली पतीले को बेक करेंगे और इसके बाद हम इसको मोल्ड के अंदर रखने के बाद कम से कम 40 से 45 मिनट के लिए बेक करेंगे। ये ख्याल रहे कि जब भी आप बेकिंग कर रहे हों बार बार ओवन या पतीले का ढक्कन नहीं खोलेंगे जब तक हमारे जो डिज़ायर टाइम है वो पूरा नहीं हो जाता। 45 मिनट के बाद हमारा परफेक्ट सा केक जो है वो बेक हो चुका है। टूथपिक से हम चेक करेंगे वो क्लीन आई है। इसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब मुकम्मल तौर पर ठंडा हो जाएगा तब हम इसका डीमोल्ड करेंगे, बटर पेपर रिमूव करेंगे और इसको कट कर लेंगे। अगर आप रेसिपी को एग्जैक्टली फॉलो करेंगे तो आप इतना ही परफेक्ट और मज़ेदार केक बना सकते हैं जितना कि हमें बेकरी से मिलता है। और सबसे मज़े की बात कि इसके ऊपर जो खर्चा आता है वो बेकरी से बहुत कम आता है। साफ़ सुथरे इंग्रेडिएंट्स, साफ़ सुथरा माहौल और एक ज़बरदस्त सा केक मिनटों में घर में तैयार हो जाता है। इसके अलावा ना सिर्फ ये कि आप इसको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं बल्कि आप इस तरह केक बना के अपना जो है वो बेकिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और महीनों में हज़ारों कमा सकते हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अस्सलामुअलैकुम। केक तो आप लोग बनाते ही होंगे लेकिन आज जो हम केक बनाएंगे उसके लिए ना तो हमें ओवन की ज़रूरत है ना ही किसी स्पेशल मोड की ज़रूरत है। बहुत ही ज़बरदस्त आसान और सॉफ्ट केक बनेगा सेम टू सेम बेकरी स्टाइल में, लेकिन बगैर मोल्ड के और बगैर ओवन के। बहुत आसान रेसिपी है। चलते हम रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम सॉस पैन लेंगे जिसमें हम चाय वगैरह बनाते हैं। आप चाहें तो नॉन स्टिक ले लें, चाहें तो जो सिंपल सिल्वर स्टील में होता है वो आप वो ले लें। इसको पहले हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, फिर इसके अंदर बटर पेपर लगा लेंगे। बटर पेपर लगाने से क्या होता है कि जब हम इसको डीमोल्ड करते हैं तो डीमोल्ड करने में बहुत आसानी होती है। अलग से बाउल में जो है हम 2 अंडे ले लेंगे। ये ख्याल रहे कि जो भी हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे केक बनाने के लिए वो सारी रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। 2 अंडे लेके इसको हम बीट करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप सिंपल जो है वो ब्लेंडर ले लें, ब्लेंडर में अंडे शामिल करें, बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल करें और 2 से 3 मिनट के लिए आप उसको बीट कर लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त से फ्लफ़ी से हमारे एग मिक्सचर रेडी हो जाएगा। पहले मैंने अंडों को 1 से 2 मिनट के लिए बीट किया। जब उनका वॉल्यूम डबल हो गया तो इसके अंदर मैंने चीनी शामिल की। 1.5 कप हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे, लेकिन मैंने पिसी हुई चीनी शामिल की है। आप चाहें तो ग्रैन्यूल्स वाली चीनी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। सारी चीनी मैंने एक साथ नहीं डाली बल्कि पहले मैंने हाफ़ चीनी डाली, उसको बीट किया 1 से 2 मिनट के लिए, फिर अगेन इसके अंदर बाकी चीनी डाली और उसको दोबारा से हम इस 1 से 2 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। आधा कप में इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हम वनीला एसेंस शामिल करेंगे। ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद अगेन हम इसको बीट कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इस तरह ऑलमोस्ट मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए जो है वो बीट किया था।
देख रहे हैं कि अंडों का जो वॉल्यूम है वो डबल हो चुका है और बहुत ही क्रीमी और ये फ्लफ़ी से हो चुके हैं। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे। 1.5 कप मैंने मैदा के लिया है। इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के मैंने जो है वो बेकिंग पाउडर शामिल किया है। दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद एक दफ़ा मिक्स अप कर लें। अंडों वाले मिक्सर के अंदर 1 चुटकी नमक शामिल करेंगे और 1 से 2 कतरे जो है इसके अंदर हम जो येलो फूड कलर के शामिल करेंगे। येलो फूड कलर आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, लेकिन अगर आप शामिल करेंगे तो केक का कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा आएगा। दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। पहले हमने हाफ इंग्रेडिएंट्स को डाला, उसको अच्छे से जो है वो कट एंड फोल्ड टेक्निक से मिक्स किया। यहाँ पे आपने ये बात का ख्याल रखना है कि बहुत तेज़ी से आपने मिक्स नहीं करना, बहुत जेंटली हमने इसको फोल्ड करना है। जितने आराम से हम फोल्ड करेंगे केक जो है वो हमारा इतना ही खूबसूरत बनेगा। आधा मैदा मिक्स करने के बाद जो बाकी हमने बचा था उसको दोबारा से छान के हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और अगेन इसको हल्के हाथ से जो है वो मिक्सअप कर लेंगे। स्पैचुला लें या आप जो है वो हैंड विस्क लें, जो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यह है कि इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल यहाँ पे बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर से मिक्स करेंगे या इसको बहुत तेज़ी से मिक्स करेंगे तो जो आपका केक का टेक्सचर है वो थोड़ा रबड़ी सा बन जाएगा और वैसा जैसे बेकरी स्टाइल है वैसा केक आप नहीं बना सकेंगे। यहाँ पे बैटर मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने 2 खाने के चम्मच इसके अंदर दूध के शामिल की हैं, लेकिन अगर आपका टेम्परेचर का टेक्सचर ठीक है तो आपको दूध शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। दूध शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। एक हमारा बहुत ही स्मूथ और लम्स फ्री जो है वो बैटर रेडी हो चुका है। केक बनाते हुए अगर आप छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आपका केक सेम वैसे ही बनेगा जैसे कि बेकरी से मिलता है। इसके बाद मैंने लिए हैं जी टूटी फ्रूटी, 2 कलर्स में, रेड और ग्रीन कलर में। बाउल में हम 1 खाने का चम्मच मैदा लेंगे और टूटी फ्रूटी इसके अंदर डाल के इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे ताकि जो टूटी फ्रूटी हैं वो अच्छे से मैदे से कवर हो जाए। उसके बाद हमें आधे जो टूटी फ्रूटी है वो मैंने बैटर के अंदर मिक्स कर दी हैं, बाकी आधे जो है वो ऊपर डालेंगे। पहले से जो हमने सॉस पैन लिया था, ग्रीस किया हुआ था, उसके अंदर हम सारा बैटर शामिल करेंगे। इसको 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह से टैप करेंगे ताकि इसके अंदर से एयर निकल जाए। अब हमने जो बाकी बचा के रखी थी टूटी फ्रूटी वो हम इसके टॉप के ऊपर शामिल कर देंगे ताकि हमारा खूबसूरत सा और मज़ेदार सा केक जो है वो रेडी हो। टूटी फ्रूटी डालने के बाद मैंने लिए हैं नट्स में मेरे बादाम, अखरोट और पिस्ता शामिल हैं। आपके पास जो भी नट्स अवेलेबल हों आप ले सकते हैं। नट्स मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं। इसके बाद हम जो सॉस पैन को इसकी लिड के साथ कवर कर देंगे और जो साइड पे होल होता है उसको हम पेपर के साथ बंद कर देंगे ताकि जो एयर है वो बाहर ना जाए। तवे को मैंने चूल्हे पे रख के पहले से थोड़ा सा गर्म कर लिया था। मेरे पास एक पुराना तवा पड़ा था, मैंने वो इस्तेमाल की है। अगर आपके पास भी पुराना अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपके पास जो भी तवा अवेलेबल है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 मिनट उसको पहले से गर्म करने के बाद सॉस पैन हम इसके ऊपर रखेंगे और हम केक को 45 से 50 मिनट तक के लिए बेक कर लेंगे। मेरे बेक करने के लिए तकरीबन 50 मिनट लगे हैं। ये ख्याल रहे कि फ़्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखना है, फ्लेम को तेज़ नहीं रखना। जितने दम वाला फ्लेम होता है इतना हम रखेंगे। 50 मिनट के बाद केक ज़बरदस्त सा रेडी है। टूथपिक से हम चेक करेंगे, टूथपिक बिल्कुल क्लीन आई है सब जगहों से। अब हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। पहले किसी भी नाइफ़ की मदद से इसके एजेस को अलग कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर प्लेट रख के उलट के हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमने बटर पेपर लगाया था तो बहुत आसानी से ये डीमोल्ड हो जाएगा। हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो टी केक सॉस पैन में रेडी है। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से इसका टेक्सचर भी बहुत ज़बरदस्त आया और ये बहुत ज़बरदस्त सा फूला भी है और इसके साथ साथ इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है। ये देखिए, अगर दबा के हम चेक करें तो इसके कितने जो है वो सॉफ्ट सा हमारा केक बना है। इसका रिज़ल्ट सेम इसी तरह आता है जिस तरह के हम ओवन में केक बेक करते हैं या पतीले में बेक करते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, इसका भी आपको रिज़ल्ट सेम मिलेगा और बहुत ज़बरदस्त सा केक बनेगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकॉन दबा लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। अंदर से भी आप देख रहे हैं हमारा केक बहुत सॉफ्ट और बहुत फ्लफी सा है।